चलिए हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चारों टॉपिक पे, जो पढ़ा रदीफ, काफिया और क्या था, मतला और मख्ता। इन सब पे बिहार बोर्ड ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसको देखेंगे। टोटल 35 से 40 क्वेश्चंस हैं तो बिहार बोर्ड ने 2011 से लेकर 2024 तक में पूछे हैं, उस सबको देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, काफिया के हवाले से आने वाले सवाल। तो सर आपने कहा था एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन को ऐसा बना दिया बेचारे को। उसमें होता ना, ये जहां जहां येलो है ना, ये सब आंसर है, सारे सारे क्या आंसर है। अब बस और आपको ब्लैक दिख नहीं रहा है बिल्कुल, अभी तो सब पढ़ा है, कैसे दिखा सबको? हम तुम लोग दिख रहे हैं तो ये तो दिख ही जाएगा इससे। काफिया की जमा क्या होती है? कवाफी। कवाफी, काफिया की जमा कवाफी। काफिया के अल्फा रदीफ से पहले आते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको। काफिया के अल्फा रदीफ से डॉट डॉट आते हैं, ऑप्शन दे देगा तुमको। मैंने इसको ऐसा बना दिया ताकि एक लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। आन बान मान शान, ये सब क्या होता है? हम काफी अल्फाज है। जहां तक ऐसे होता है, लास्ट में होता है आन बान मान शान रहमान, ऐसा वर्ड सब होता है, मान मान सब रहता है। शायरी में तरन्नुम और आहंग की जगह क्या होती है? काफिया। क्योंकि सर ये क्या होता है तरन्नुम और आहंग? रिदम। जब हम लोग गाते हैं ना तो उसमें लय होना चाहिए, बिना लय का कुछ ही गावे मजा आएगा? कोई आदमी गा रहा है, कुछ भी गा रहा है, अगर लय नहीं होगा तो फील आएगा? उसको नहीं फील आएगा। गाने में क्या होना चाहिए? लय होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। उसे बोलते हैं हम तरन्नुम। क्या बोलते हैं उसको? काफिया की बुनियादी शर्त क्या है? हम आवाज। कल पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं? 10 क्वेश्चन टोटल पूछे हुए हैं इस टॉपिक से। ऐसे अल्फाज जिनमें सूती अंग पाया जाता हो काफिया कहलाता। हम आवाज, हम वजनी, वैसे वर्ड को बोलते हैं हम लोग। काफिया के अल्फाज हम वजन अल्फाज के साथ तब्दील होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, तब्दील होते हैं। यहां तुमको दे देगा डॉट डॉट, अब पूछेगा काफिया लफ्ज कहां से निकला? दुनिया के अंदर काफिया वर्ड कहां से आया? तो किससे आया? तुकुल से। किससे आया? तुकुल, बड़ी काफ है, तुकुल। तुकुल से किससे आया? काफिया लफ्ज किससे आया? तुकुल से। और ये किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। इधर पता है आप लोगों का, उसके नीचे होगा एक। गजल और कसीदे में काफिया का होना लाजिम है, पर नजम के लिए जरूरी नहीं है। तो ये बात एग्जाम में पूछ चुका है कि किसके लिए लाजमी होगा? तो गजल और कसीदे के लिए। ये अरबी जबान का लफ्ज है। ये पहले लिखोगे या पहले पूरा समझोगे? समझा दे पूरा, ओके। रदीफ के हवाले से आने वाले सवाल कितना पूछ चुका बिहार बोर्ड ने, सबको मैंने एक कर दिया। रदीफ के लगी माना क्या होता है? घुड़सवार के पीछे वाला सवाल, ये बात हम लोग कल ही बोलते थे। क्या रदीफ की जमा क्या होती है? रवानी। वो अल्फाज जो काफिया के बाद बगैर किसी तब्दीली के आता हो रदीफ कहलाता है। रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, ये बात मैंने कल ही बोली थी। गजल या कसीदे में दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, कितना आसान आसान, बच्चों को बेवकूफ समझता है ना, तो पता नहीं कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट है। रदीफ कहाँ का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। कोई दिक्कत? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, इतने क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड वाले। अब पूछेगा कहां से? इसमें से पूछेगा घूम फिर के, फिर आगे कोई पूछ देगा, फिर कौन आ गया? अब वो अपने आप आ जाओ। इसमें से आधा बच्चा बहुत अच्छा है जो टाइम पे आ रहा है, आधा बच्चों की हरकतें भी अच्छी हैं, आधे बच्चों की हरकतें भी ठीक है, लड़की नहीं लग रही है वो सब, बताएंगे, ठीक है? मतला के हवाले से आने वाले सवाल। मतला के लफ्ज़ी माना क्या होता है? तुलू होने की जगह या निकलने का मकाम। ये बात हम बोले थे कल भी आप लोगों को। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ये लो भूल गया सब, कल पढ़े भूल गए। कसीदे के पहले शेर को भी मतला कहते हैं। मतला के दोनों मिसले लाजमी तौर पे क्या होने चाहिए? हम काफिया होना बहुत जरूरी है। मिसरे के लोगी माना ये समझ लीजिए, ये एक नया वर्ड है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मिसरा कल पढ़े थे हम लोग। मिसरा एक जुमला को कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मिसरा मिलेगा तो शेर बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा शेर मिलेंगे तो गजल बनेगी, नज़म बनेगी, कसीदा बनेगी, बनेगा ना सब? हाँ। तो मिसरा क्या होता है? दरवाजे का एक पट है। अगर मिसरे ना हो तो शायरी बनिए, अगर शायरी नहीं बनेगा तो बनेगा सब, सब कुछ हो जाएगा हम लोगों का। सब कुछ डिपेंड किस पे है? मिसरा पे, है ना? तो मिसरा क्या? दरवाजे का एक पट है। अगर दरवाजा में 2 पट हो, एक पट हटा दो, लगा दरवाजा, किसी काम करेगा दरवाजा? ना। दुनिया में सबसे वफादार कौन है? कौन चीज है? चप्पल। अगर एक गुम हो जाएगा तो एक काम का नहीं रहता है, रहता कि नहीं रहता है? एक दोस्त से बिछड़ के रह सकता है, एक रिश्तेदार से दूर रह सकता है, लेकिन एक चप्पल बिछड़ गया
फिर वो दूसरा किसी काम का नहीं है। अगर कपड़ा अगर होगा तो खुद ही मैचिंग करा लेंगे दूसरा, लेकिन चप्पल मैचिंग नहीं होता है। मतला को गजल का नकीब भी कहते हैं। मतलब क्या मतलब लोग, गजल का नकीब कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ है। ये आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी बहुत ही खूबसूरत बना लीजिए, क्योंकि 10th और 12th का कवायद बिल्कुल सेम होता है, टू सेम, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बस शायरी सब चेंज हो जाएगी, बाकी सेम पढ़ना रहेगा। अगर कोई बच्चा, ये जो मैं पढ़ा रहा आप लोगों ने कवायद, ये कवायद 9, 10, 11, 12 का बच्चा कोई पढ़ सकता है आंख बंद करके, नॉलेज के लिए भी, एग्जाम के लिए। जो बच्चा अगर BA डिलीट करता है उन सब के लिए सोने पे सुहागा है, इसका टॉपिक है ये आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत मिलेगा, बाजार लगा होगा, लेकिन आपको ना इतना खूबसूरती से नहीं मिलेगा। जो रियल बता रहे हैं, जाकर ढूंढ सकते हैं आप, मिलेगा, लेकिन इतनी खूबसूरती से मिलेगा। जो आपको टॉपिक ये पढ़ा हुआ हो, क्वेश्चन बैंक्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हो, मुश्किल है। मक्ता, यहाँ पे हम लोग नकीब हो गया हम लोग का। हुस्न मतला, हम लोग जानते हैं किसी गजल के सबसे खूबसूरत शेर को बोलेंगे जो हम लोग के दिल का जाए, छू जाए, उसे बोलते हैं। और हुस्न मतला असल मतला के बाद आता है। कब आता है? हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हुस्न मतला कब आता है। मतलब अरबी जबान का लफ्ज है। एक बात तो हम लोग आंख बंद करके सीख गए हैं कि भैया रदीफ बोले, काफियात बोले, मतलब बोले, मक्ता बोले, ये सब अरबी जबान का लफ्ज है। यानी एक 100% श्योर है कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो ये तो पक्का बना के ही आएंगे। क्या किसका लफ्ज है? अरबी जबान का। आंख बंद करके। अब मक्ता, मक्ता के हवाले से आने वाले सवाल। मक्ता के लगी माना क्या होता है? कता करना या काटने का मकाम। लास्ट में आता है। मतलब के लिए 2 लाजमी शराइत है। क्या क्या? तखल्लुस और आखिरी शेर। तखल्लुस शोरा के तखल्लुस का ही नाम कहते हैं। मसलन गालिब हो गया, इकबाल हो गया, मीर साहब हो गए, फराज साहब हो गए, बहुत सारे होंगे, लेकिन ज्यादातर फेमस कौन है? गालिब। नाम सुने ना मिर्जा गालिब का नाम? गालिब की ना कोई शेर नहीं बनता हाल नहीं। इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब नाम सुने हैं? और जैसे मीर तकी साहब हो गए, इन लोग जो है क्या तखल्लुस है। और ये मक्ता कहाँ आता है हमेशा? गजल के, शायरी के नहीं, गजल के आखिरी शेर में। गजल के, अभी तक आप लोग कंफ्यूजन है, बड़ी दुख की बात है। अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो क्या बोल रहा है? तुम कितना डेंजर बात बोल रहा है, खुद वक्त बोल रहा है। अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो मक्ता नहीं कहलाएगा। अगर शायर आखिरी शेर के अलावा अपना तखल्लुस पहले किसी शेर में इस्तेमाल कर ले तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा। अब मैं बात अच्छा सुना, ये भी क्या है? अरबी जुबान का लफ्ज। देखिए, अगर कोई शायर ये सोच ले कि मैं गजल पढ़ रहा हूं, अब मैं गजल का जो है ना पहला शेर, उसी में मैं अपना तखल्लुस लगा दूं, अपना नाम लगा दूं, तो वो गजल का पहला शेर तो होगा, लेकिन वो मक्ता तो नहीं होगा। अगर कोई शायर सोचे कि किसी गजल या नज़म के अंदर बीच में इस्तेमाल करे तखल्लुस को, तब भी मक्ता नहीं होगा। मक्ता होने के लिए 2 शरायत लाजमी है। एक तो तखल्लुस होना चाहिए, दूसरा गजल का आखिरी शेर भी होना चाहिए। बस ना, टोटल 35 क्वेश्चन है, टोटल 35 है, आप लोग गिन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसके अंदर कितना है? 10 है क्या? देखिए इसमें 10 है क्या? एक 10 है ना इसमें, 10 से पूछा होगा। तो कितना? काफिया के हवाले से आने वाले सवाल। काफिया की जमा काफी होती है। काफिया के अल्फाज अदीब से पहले आते हैं। आन बान मान शान हम काफिया अल्फाज है। शायरी में तरन्नुम आयन की वजह काफिया है। काफिया की बुनियादी शर्त हम आवाज अल्फाज है। ऐसे अल्फाज जिनमें सूती अंग पाया जाए काफिया कहलाता है। काफिया के अल्फाज हम वजन अल्फाज के साथ तब्दील होते रहते हैं। काफिया लफ्ज कहां से निकला हुआ? तुकू से निकला है। गजल और कसीदे में काफिया का होना लाजमी है। काफिया अरबी जबान का लफ्ज है। कोई अगर 10 बार गर्दान कर ले, मुझे नहीं लगता उसको 11वीं बार उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे उर्दू को ना एंजॉय करो, घर में भी गा के पढ़ो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इसको एंजॉय करके पढ़ो। लतीफ वैसा ही, लतीफ के हवाले से आने वाला सवाल। लतीफ के लग़वी माना घर सवार के पीछे वाला सवार है। लतीफ की जमा रवानी है। वो अल्फाज जो काफिया के बाद किसी तब्दीली के आते हैं लतीफ कहलाता है। लतीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। गजल या कसीदे में दुआएं दोहराने वाले अल्फाज को लतीफ कहलाता है। लतीफ भी अरबी जबान का एक लफ्ज है। क्लियर? ऐसे आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बड़ा थोड़ी है। मतला के हवाले से आने वाले सवाल। मतला के लफ्जी माना तुलू होने की जगह निकलने का मुकाम है। गजल का पहला शेर को मतला कहलाता है, लेकिन कसीदे के पहले शेर को ही मतला कहते हैं। मतला के दोनों में से लाजमी तौर पर हम काफिया होते हैं। मिस्र के लफ्जी माना दरवाजे का एक पट है। मतला को गजल का नकीब भी कहते हैं। हुस्न मतला असल मतला के बाद आता है। मतला भी अरबी जबान का एक लफ्ज है। मक्ता के हवाले से आने वाले सवाल। मक्ता के लफ्जी माना है काटने का मकाम, कता करने का मकाम, आखिरी पॉइंट की बात करना।
मक्ता के लिए दो लाजमी शराइत है, तखल्लुस का भी होना जरूरी है और आखिरी शेर भी होना चाहिए। तखल्लुस छोड़ा के तखल्लुस के ही नाम को कहते हैं, जैसे गालिब, इकबाल, मीर तकी, फराज। अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा। अगर शायर आखिरी शेर के अलावा अपना तखल्लुस पहले किसी शेर में इस्तेमाल करे वो भी मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ता कहलाने के लिए गजल का आखिरी शेर होना भी लाजमी है और आखिरी शेर में शायर का अपना नाम तखल्लुस इस्तेमाल करना भी लाजमी है। यह भी एक अरबी जबान का लफ्ज है। कोई दिक्कत? यही दिन है, यही रात है इसका। लिखिए फटाफट।